हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द मॉक पेपर। ठीक है, आज हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है, जो आपको मदद करेगा। दोस्तों, जो लोग से अगले 36-37 डेज के अंदर, ठीक है, अपने आप को जिस तरीके से ट्रेन, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, एग्जाम के दिन वो अच्छा काम कर पाएंगे। ये नो। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम अभी से ऐसी क्या हैबिट डेवलप करें, ऐसे क्या थॉट प्रोसेसेस डेवलप करें, ठीक है, ताकि जब मैं एग्जाम लिखने जाऊं, ठीक है, तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो और वो 55,000 स्टूडेंट्स में से आई रीच टू दैट टॉप 500 स्टूडेंट्स। ये नो। सो दोस्तों, ये जो मेथड्स है उनको हम बोलते हैं एग्जाम टेम्परामेंट। ठीक है, और एग्जाम टेम्परामेंट को कैसे डेवलप करना है। एग्जाम टेम्परामेंट एग्जाम के दिन नहीं डिसाइड होता है, एग्जाम टेम्परामेंट डिसाइड होता है उसके करीबन 1 महीने पहले, उसके कुछ से 3-4 महीने पहले, कि आप ऐसा तो क्या करते हैं, ठीक है, स्लोली एंड स्लोली रेगुलरली जो आपके हैबिट में डेवलप हो गया, ठीक है, और जिसके द्वारा जब आप एग्जाम लिखने जाएंगे उस दिन आपका परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से होगा। दैट इज इन अ रिलैक्स्ड वे एंड यू आर नॉट पैनिकिंग एट ऑल। ठीक है दोस्तों, मैंने देखा है दैट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे अपीयर फॉर मॉक टेस्ट, मॉक लिखते हैं, मॉक लिखने के बाद दे फील डिप्रेस्ड। ठीक है, इट इज कॉमन फॉर लार्ज नंबर ऑफ यू टू फील डिप्रेस्ड आफ्टर एवरी मॉक। ठीक है, कि यार क्या कर दिया मैंने, ठीक है, मुझे तो ये कर देना चाहिए था, मुझे फलाना कर देना चाहिए था, मेरे सामने ये भी होना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाया। ठीक है, और मैं बहुत दुखी हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी फीलिंग जो मॉक टेस्ट के बाद आती है वो ये फीलिंग है, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, विद मेनी ऑफ यू, इवन विद अ गुड स्टूडेंट academically, a good student is also, you can say, doing bad in this particular part because after every mock he feels depressed, और इसलिए उसको ये नहीं पता चलता कि आगे मैं किस चीज के ऊपर, ठीक है, आगे जब मैं अगले मॉक की तैयारी करूं तो मैं किस चीज के ऊपर फोकस करूं। ठीक है दोस्तों, हर मॉक के बाद ये बात तो तय है कि हमें हमारी एकेडमिक कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने की बात करनी चाहिए, हमारे नॉलेज को इंप्रूव करना चाहिए, हमें हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इंप्रूव करना चाहिए, हमारे रीजनिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना चाहिए, हमें ऐसी छोटी छोटी बातें समझ में आनी चाहिए कि मैं अगले टेस्ट में ये जो गलतियां करी उसको मैं सुधार कर, उसको बेहतर करके मैं अगले टेस्ट लिखने जाऊं। ये सुनो, रादर देन फीलिंग डिप्रेस्ड आफ्टर एवरी मॉक यू शुड फील चीयरफुल। ये सुनो, ठीक है, पर सवाल ये पैदा होता है कि ये चीयरफुलनेस आती कहां से है। जब मेरा मॉक लिखा और मॉक में बर्बादी हो गई, ठीक है, तो चीयरफुलनेस आएगा कहां से सर। ठीक है, आपने तो बोल दिया कि चीयरफुल रहना चाहिए, कैसे। ठीक है, चलो मन भी बना ले, पर ऐसे कंटिन्यूअस 5 टेस्ट में बर्बादी हुई तो कैसे चीयरफुल रह सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई अग्री विथ यू। ठीक है, पर दोस्तों बात ऐसी है कि जब आप मॉक लिखते हैं, ठीक है, ओके, तो आपका जो एग्जाम टेम्परामेंट है, ठीक है, वो कैसा है, वो डिसाइड करता है, ठीक है, कि आपका पेपर कैसे जाएगा और पेपर खत्म होने के बाद आप किस तरीके से चीजों को कैसे निपटाओगे। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, आपने अपने पेपर में टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचा था कि मैं हर एक सेक्शन को इतना टाइम दूंगा, ठीक है, बट यू आर नॉट एबल टू मैनेज दैट टाइम, है ना, और फिर पता चलता है कि एक आध सेक्शन आपसे छूट गया, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपसे छूट गए। हालांकि हम आपके साथ बात करते हैं दैट 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट करना है। ठीक है, आपको सभी 150 के 50 क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से देख लेने। पर दोस्तों, मजेदार चीज ये है कि आप अपने 2 घंटे का टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से तब कर पाएंगे कि आप अभी से आपका डेली टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर पाओ। यस और नो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से चलेगा, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छी तरीके से चलेगा, ठीक है, डेली का, तो एग्जाम के 2 घंटे भी आप अच्छी तरीके से निकाल पाओगे। टाइम मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये होता है कि कब कौन सी चीज छोड़नी, कब कौन सी चीज करनी, ठीक है,
कब हमें लगना चाहिए कि भाई ये काम हो गया, अब निकलो यहां से, दूसरा काम करो, ठीक है, ये कैसे कैपेबिलिटी चाहिए, ये सुनो। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। ये बात तो तय है कि आपकी एग्जाम के अंदर आप 150 के पूरे 150 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं करने वाले, और ऐसा कर भी नहीं सकते। ये सुनो, आपने देखा होगा कि जब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, ओके, जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, और अभी भी कुछ कुछ कॉलेजेस के एप्लीकेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुछ लिबरल आर्ट्स की कॉलेजेस है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, एसओपी लिखिए, क्रिएटिव राइटिंग लिखिए, या व्हेन यू गो फॉर राइटिंग वैट, ये सुनो, ठीक है। ये आपके स्कूल में आपके पास दो तरीके के क्वेश्चंस होते थे। क्वेश्चन होते थे कि आउट ऑफ फॉलोइंग 7 राइट एनी 5, ये सुनो, वैट के अंदर आपको 3 टॉपिक दिए हैं एंड यू हैव टू राइट वन ऑफ देम, ठीक है। यू फील वेरी मच रिलैक्स्ड, बहुत अच्छा लगता है, ये सुनो। बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई गिव यू कि ये रहा एक टॉपिक, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिखिए, या इफ आई गिव यू अ काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि ये रहे 5 क्वेश्चंस, 5 के 5 क्वेश्चंस लिखिए, ये सुनो, देन द काइंड ऑफ प्रेशर इज वेरी हाई, यस, ठीक है, क्योंकि आप लोग बचपन से वैसी हुई है, ठीक है, कि 5 के 5 क्वेश्चन लिखने का है तो बिल्कुल टेंशन लगेगा। व्हेन यू हैव अ चॉइस यू फील रिलैक्स, ये सुनो, क्यों रिलैक्स्ड है? बिकॉज यू हैव इंटेंशन ऑफ अटेम्प्टिंग द फुल पेपर, समझिए, द साइकोलॉजिकली योर माइंड इज अटेम्प्टिंग द फुल पेपर, ये सुनो, ठीक है। इसीलिए जब आपको 7 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, यू फील रिलैक्स्ड, ये सुनो, आपको लगता है कि आपके पास चॉइस है, हालांकि आप तो 5 के 5 ही अटेम्प्ट करने वाले हो, पर अगर बोल दे कोई 5 में से 5 अटेम्प्ट करो, ठीक है, तो आपको टेंशन आ जाता है। मतलब सबको आता है, मेरे को भी आता था, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो द गेम इज द 100% अटेम्प्ट इज नॉट द टारगेट, ठीक है, 100% अटेम्प्ट इज नॉट द टारगेट। हाँ, 100% अटेम्प्ट मे बी अ टारगेट, ठीक है, फॉर यू कैन से करीबन जो टॉप के 20-30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, मैं टॉपर बनूं, ठीक है, बराबर है, फर्स्ट रैंक लेके आऊं, शायद वो बंदा सोच सकता है। हाँ, फिर वो बंदा ऐसा भी होगा कि उसको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो लाइन से क्वेश्चन देखेगा, बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, उसको आगे पीछे की कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। पर ज्यादातर बच्चे हम ऐसे नहीं है, ये सुनो। सो वी नीड टू बी सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ टेकिंग क्वेश्चंस, ये सुनो, ठीक है। सो दोस्तों, ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हैं कि जैसे आरसी में, ठीक है, you get some around, you can say 8 passages, okay. Legal you get 8 passages, okay. For your logic, ठीक है, you get 7 to 8 passages. GK there are 8 topics, okay. I believe out of 8, ठीक है, you may attempt 5 to 6 here, 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 ठीक है, एवरेज इतना ही होगा, ये सुनो। सो रादर, है ना, फोकसिंग ऑन सॉल्विंग ऑल क्वेश्चन, व्हाई कांट वी बिकम सिलेक्टिव एंड वी से कि भाई 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को 5 पैसेज करने, 6 करने, कौन से करूं, विच इज द वन ऑफ द बेस्ट वन फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, ठीक है। सो देन आई डोंट हैव अ प्रेशर ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल 150, so I don't have a lot of pressure, ठीक है, I have a pressure of attempting 4, 5 or 6 passages and thereby in a given time limit I can progress, ठीक है। आपके लिए हम बात करते हैं कि भैया क्या तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपका एग्जाम टेम्परामेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होता है 1 महीने पहले, और 1 महीने पहले ये सब चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, जिसको आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो कि वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाए। ऑन 23rd of July, ठीक है, यू कम आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, यू कम आउट ऑफ योर एग्जामिनेशन हॉल विद अ चीयरफुल माइंड। दोस्तों, आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर दिस पेपर, ठीक है, मेरे साथ कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, मैं ऑब्वियसली गुजरात में अपीयर करूंगा, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जितने भी बच्चे बैठे, ठीक है, वो बहुत चीयरफुल हो, ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद। इनफैक्ट मेरे साथ क्या पूरे इंडिया के बच्चे चीयरफुल होने चाहिए, दिस इज द गेम, ओके। सो द पॉइंट इज
द पॉइंट इज, ठीक है, कि करना क्या है। करना यह है कि भैया अलग अलग तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके होंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं क्लैट 2020 का, ठीक है। क्या दिक्कत हुई क्लैट 2020 के अंदर, आपने देखा होगा बड़ी दिक्कतें हुई थी, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई थी, ठीक है ना। एंड जिन लोगों को, जो लोग टॉप में पहुंच गए, ठीक है, तो जो लोग नहीं पहुंचे, उन्होंने बोला कि अरे बाई लक वो लोग आगे बढ़ गए। मेरा मानना है बाई लक लोग आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। जो लोग फंसे, जो लोग ऐसे टॉप 1000 रैंक में नहीं आए, जो लोग करीबन 1000 से 3000 की रैंक के बीच में आ गए, उन लोगों के साथ क्या हुआ मैं बताता हूं, ठीक है। ओके, मतलब आप उसी रेंज में हो, आपको पहुंचना है 1000 में, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। अभी उन्होंने मेथड 1 ली थी, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम मेथड 1 ली थी उन्होंने कि जीके और लीगल चालू करा, ठीक है। सबसे पहले जीके देखा उन्होंने, है ना। जीके में बहुत कोने कोने के सवाल पूछे थे, ठीक है, तो 12 बज गई, है ना। कि मतलब ये सोचा कि यार साल भर जीके की मेहनत करी थी, वो नितिन परमार सर ने तगड़ी मेहनत कराई थी, पर भाई क्या पूछा हमको तो समझ ही नहीं आया। तो एक बड़ा मॉरल डाउन वहां से हुआ। देन दे पिक्ड अप लीगल में क्वेश्चन जिस तरीके के पैसेजेस आए, ठीक है, वहां पे ऑल द मोर 12 बज गई। अब यहां पे जो दुखीपना चालू हुआ, जो डिप्रेशन चालू हुआ, कि पहले करीबन 50-60 मिनट में आदमी इतना हक्का बक्का रह गया, इतना दुखी हो गया, इतना डर गया कि भाई आगे वो अपना काम नहीं कर पाया अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, जब ये पंगा हुआ लीगल जीके का, तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, ठीक है, अब ये सब में बर्बादी चल रही है तो आरसी लॉजिक उठाते नहीं है, मैथ उठाते हैं। उन्होंने मैथ उठाया। मैथ के अंदर देखा कि भैया ज्योमेट्री के सवाल पूछे थे, हालांकि लोगों ने ज्योमेट्री की तैयारी करी नहीं थी, 2 के 2 सेट ज्योमेट्री के, मतलब 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो ज्योमेट्री के, वहीं से वापस बाउंसर दुनिया जाने लगी, ठीक है। तो और ऑल द मोर दुखी। फिर देन दे पिक्ड अप लॉजिक के क्वेश्चंस देखकर पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये तो क्या पूछा, छोटे छोटे पैराग्राफ, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्गुमेंट, हम ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं करके आए थे। सब जगह पे नेगेटिव फीलिंग्स, ठीक है। ओके, तो फिर 2 तरीके के बच्चे हुए। एक बच्चों ने ये सोचा कि भाई स्कोरिंग पेपर है, गोले मारो आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरे बच्चे थे ना भैया हम नहीं कर पाएंगे, थोड़े गोले भरते आगे निकल जाते हैं, ये सुनो, ठीक है। तो डर डर के उन्होंने अटेम्प्ट मारा। दे अटेम्प्टेड 60, 70, 80, कट ऑफ था 75, ये सुनो, ठीक है। तो भैया 80 अटेम्प्ट करके 75 तो आ ही नहीं सकता है, बराबर है। तो 2 तरीके के लोग हो गए, एक्सट्रीम लेवल पे गए, भरपूर अटेम्प्ट मारा, ठीक है। दूसरे लोग कहीं और। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी अप्रोच लगाया कि आई विल स्टार्ट विथ माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से चालू करा, मे बी लॉजिक, मे बी लीगल, ठीक है, मे बी जीके, ठीक है, मे बी आरसी और मे बी मैथ। दे स्टार्टेड विथ इट एंड द पेपर वाज रीजनेबली डिफरेंट देन व्हाट दे शोड इन द सैंपल पेपर, ये सुनो। तो वो बिल्कुल दिमाग वहां पे बना, ये सुनो। सो the problem is not this method, whether you follow method 1 or method 2, that's not the problem. The problem is, ठीक है, our temperament of attempting all questions, ठीक है, कि 100% अटेम्प्ट करना है, दैट इज नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, जब हमारे सामने टफ पेपर आता है तो वो टफ पेपर की फीलिंग अगले सेक्शन पे भी हम लेकर चलते हैं, ये सुनो, ठीक है। मुझे ये बताइए दोस्तों कि मानो जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, भाई भगवान ऐसा ना करे आपके साथ, पर 23 तारीख को आप एग्जाम लिखने जा रहे हो और 21 तारीख को आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे एक ऐसे नाता तोड़ दे, ठीक है। तो क्या 23 तारीख को आप दुनिया में, ठीक है, वो कबीर सिंह की माफक दुखी होकर, देवदास के माफक दुखी होकर अपनी एग्जाम लिखोगे क्या? क्या भाई, मतलब लाइफ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और लाइफ दोनों में अंतर है ना, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, अगर आपको जाना है एनएलयू, ठीक है, और आपका एक सेक्शन बुरा गया, ठीक है, तो बाकी 4 सेक्शन, ठीक है, आप बुरे करोगे क्या? आप उसी दुखीपनों में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे और अगला पूरा पेपर डिप्रेशन में निकालोगे क्या? ना, ऐसा नहीं करोगे ना, तो क्यों भाई टेंशन लेना? मेरा मानना है बी न्यूट्रल विथ ईच एंड एवरी सेक्शन, बी न्यूट्रल विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन,
कोई भी क्वेश्चन पे दिल मत लगाओ, कोई भी क्वेश्चन या सेक्शन के साथ दिल मत लगाओ। हाँ, बेंचमार्क करो, पर भाई है ना, पेपर के मुताबिक हमारा परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है वो देखेंगे। ठीक है भाई, अभी वर्ल्ड कप चालू होने वाला है। वर्ल्ड कप के अंदर अगर विराट कोहली ये सोच के जाए कि सामने वाला बॉलर जिस तरीके से बॉल डालेगा हर बार मैं उसी तरीके से मारूंगा, तो ऐसा थोड़ी होगा। बॉलर को भी पता होगा ना कि विराट कोहली कैसे बिहेव करेगा, तो कंसोर्शियम वालों को भी पता है ना कि बच्चे कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी उस तरीके से बनाएंगे ना। ठीक है, प्रेजेंट भी उस तरीके से करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपना एग्जाम टेम्परामेंट अभी से डेवलप ऐसे करें दैट यू रिमेन न्यूट्रल। ठीक है, आप कोई भी पर्टिकुलर चीज के पीछे प्यार मोहब्बत नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और आप ऐसा टारगेट लेकर चलेंगे दैट यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, हालांकि वो जो 20-30 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं जिनको फर्स्ट रैंक लाने की लड़ाई लड़नी है, वो काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं पेपर लिखने चाहूंगा, मैं करूंगा कि मैं 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, पर मुझे पता है मेरे से नहीं होगा। सो आई विल सिलेक्ट दोस 80% क्वेश्चंस, 70% क्वेश्चंस। ठीक है, मैं वो अटेम्प्ट करने के ऊपर ध्यान दूंगा, उसकी एक्यूरेसी पे ध्यान दूंगा, और ये एक्यूरेसी पे अगर मैं ध्यान दूंगा, ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम लिखकर बाहर आऊंगा, मैं बहुत चीयरफुल होगा। ठीक है, मैं अपने आप के साथ ये बोलूंगा कि भाई मैं सही क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाया। द गेम इज ऑल अबाउट सिलेक्टिंग राइट क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज द गेम। द गेम इज नॉट कंप्लीटिंग द फुल पेपर। ठीक है, यस, गोइंग थ्रू द एंटायर पेपर इज अ गुड आइडिया, अटेम्प्टिंग फुल पेपर इज नॉट द गोल। ठीक है, अटेम्प्टिंग फुल पेपर इज नॉट द गोल। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो डेवलप दिस एग्जाम टेम्परामेंट माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस लाता रहूंगा टू डेवलप योर एकेडमिक टेम्परामेंट, टू डेवलप योर एकेडमिक कैपेबिलिटी, टू डेवलप योर एग्जाम टेम्परामेंट। ठीक है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं, ठीक है, आप अपने क्वेरीज ले सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाइए। हमारे मन में एक ऐसे बहुत सारी क्वेरीज, कंफ्यूजन है, आपके लिए उसके ऊपर सोच के कुछ अच्छी प्लानिंग करके वो वीडियो बना के दूंगा। आई होप दिस इज यूजफुल। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके का डिस्कशन हमारे कोर्स में हम करते रहते हैं। ठीक है, इन द एंटायर ईयर वी गेट इनटू सच काइंड ऑफ माइंडसेट। ठीक है, हम अननेसेसरी गलत चीज नहीं करते हैं। हम आपको साल भर ऐसे पॉजिटिव अप्रोच के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ साल भर तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को इस तरीके से माइंडसेट डेवलप करने में हमने बिल्कुल मेहनत करी है। ठीक है, सो दोस्तों आप भी इसका फायदा उठाइए। कम एंड ज्वाइन आवर रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक दिया है, परचेस करिए, लेट नहीं करिए। 2 दिन भी डिले करोगे ना तो भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिस कर दोगे। ओके, सो डोंट डू दैट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।